सभी श्रोताओं का आल्हा उदल की इस कहानी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नैनागढ़ की लड़ाई में इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि महोबे वाले पहुंच गए हैं युद्ध करने नैनागढ़। युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ आज बताया जाएगा। उदल ने उत्साह दिलाया तो महोबे वाले और उग्र हो गए। महोबे के वीरों ने ऐसा युद्ध किया कि नैनागढ़ के सैनिक अपने हथियार फेंक कर भागने लगे। कोई रो रो कर अपने बेटों को याद कर रहा था तो कोई पुरखों को पुकार रहा था, कोई अपनी पत्नियों को याद कर करके विलाप कर रहा था। जोगा के साथ 3 लाख सैनिक आए थे, जो 1.5 लाख ही रह गए, आधे मारे जा चुके। भोगा ने यह सूचना नैनागढ़ जाकर अपने पिता नेपाली सिंह को दी। राजा ने भोगा को रनिवास से लेकर अमर ढोल दिया तथा कहा, इस ढोल को ले जाओ। ढोल की आवाज़ जिसके कान में पड़ेगी वह मरा हुआ भी उठ जाएगा। भोगा ने युद्ध में जाकर अमर ढोल बजा दिया। जो 1.5 लाख सैनिक भूमि पर पड़े थे वे उठ खड़े हुए। महोबा के केवल 10,000 सैनिक काम में आए थे, वे भी उठ खड़े हुए। पर उदल और मलखान की चिंता बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इस ढोल ने सारी मेहनत बेकार कर दी। तब उदल वेश बदल कर नैनागढ़ गया। वहाँ के महलों में पहुँचा। सुनवा अपनी खिड़की में खड़ी थी। अपने महल में अलग सूरत को पहचान कर वह सीढ़ियों से नीचे उतरी। उदल ने सुनवा से कहा, या तो हम तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे या अपने प्राण दे देंगे, पता नहीं क्या होता है। आधी फौज हमने खपा दी, परंतु मरे हुए सैनिक फिर से उठकर लड़ने लगे। अब हम क्या करें। तब सुनवा ने बताया कि ये अमर ढोल का कमाल है, मैं उस ढोल को वापस मांगने का उपाय करती हूँ। तुम प्रातः माली का वेश बनाकर देवी के मंदिर के पास जाना, नज़र बचाकर अमर ढोल को ले जाना, बस फिर विजय तुम्हारी है। अगले दिन प्रातः उदल को निमंत्रित करके सुनवा ने माता को बताया कि मुझे देवी पूजन करना है, अमर ढोल मंगवा दो। माता ने राजा से कहा तो राजा ने साफ इनकार कर दिया कि रणभूमि से ढोल वापस नहीं लाया जाएगा। सुनवा ने माता से कह दिया कि यदि ढोल नहीं आया तो मैं पेट में छुरी मारकर मर जाऊंगी। अतः रानी ने राजा पर बहुत जोर डाला और अमर ढोल रणभूमि से मंगा लिया गया। उधर उदल माली का रूप बनाकर घोड़े की ओर एक खड़ा करके बाग में देवी के मंदिर में जा पहुंचा। योजना के अनुसार सुनवा ढोल बजवाते हुए मंदिर आई। वह पूजा करने अंदर गई तो ढोलची भी अंदर चला गया। अवसर पाकर अमर ढोल उठाकर वैंदुल पर सवार होकर उदल अपने डेरे पर लौट गया। मलखान से उदल बोला कि अब युद्ध के लिए रणभेरी बजवा दो। फिर तो तोपें तैयार कर दी गई, नगाड़े बज उठे। हाथी सवार हाथियों पर, घुड़सवार घोड़ों पर चढ़ गए। जोगा ने भी राजा को बताया कि महोबे वाले फिर चढ़कर आ रहे हैं। राजा ने भोगा, जोगा, विजय और पटना के राजा पूरन को फौजें तैयार करने का आदेश दिया। पहले डंके पर तोपें सज गईं, दूसरे पर हाथी घोड़े सज गए और तीसरे डंके की चोट पर सारा लश्कर चल पड़ा। दोनों सेनाएं फिर भिड़ गईं, मारा मारा होने लगी। फिर वीर फिर कट कट कर